दोस्तों, एक समय पर भारत सहित पूरी दुनिया पर राज करने वाली ब्रिटेन को आज एक भारतीय मूल का व्यक्ति ही चला रहा है। हालांकि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि इससे अब ब्रिटेन में भारत का दबदबा बढ़ गया हो, बल्कि इसके उलट रिसेंटली ब्रिटेन में भारतीय मंदिरों से लेकर भारतीय दूतावास आदि स्थानों पर कई बार भारत विरोधी तत्वों ने उत्पात मचाया है। पिछले लंबे समय से ब्रिटेन और भारत के बीच किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब एक तरफ जहां यूके भारत को अपना एक मेजर पार्टनर देश बतलाता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को उस लेवल का सपोर्ट यूके की तरफ से मिलता नहीं है। ब्रिटिश मीडिया से लेकर इनकी जनता अभी तक भारत को कॉलोनियल माइंडसेट से ही देखती है, लेकिन किसी समय भारत पर राज करने वाली ब्रिटेन यानी यूके की आज भारत की करंट फायर पावर के सामने क्या औकात है, ये जानने के लिए आइए करते हैं इनके बीच एक क्विक पावर कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, यूके की कैपिटल सिटी यानी राजधानी कौन सी है, लंदन या बर्मिंघम? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। शुरुआत करें यूके के टोटल ज्योग्राफिकल साइज से, जो है 2.4 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके मुकाबले भारत काफी बड़ा देश है जिसकी साइज 32 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो यूके की करंट पॉपुलेशन 6.8 करोड़ के लगभग हो चुकी है। भारत की करंट पॉपुलेशन 140 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। नॉमिनल जीडीपी में भी जहां यूके की करंट नॉमिनल जीडीपी $3.2 ट्रिलियन वैल्यू की है, तो भारत की नॉमिनल जीडीपी इसे भी क्रॉस कर चुकी है, जो कि करीबन $3.7 ट्रिलियन वैल्यू की वर्तमान समय में आंकी जा रही है। डिफेंस स्पेंडिंग देखें तो यूके सालाना अपने डिफेंस पर 45 से 50 बिलियन अमेरिकन डॉलर वैल्यू का खर्चा कर देता है, जिसे ये आगे और भी ज्यादा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके मुकाबले भारत अपने डिफेंस पर 70 से 80 बिलियन डॉलर वैल्यू के बीच सालाना खर्च कर देता है। मिलिट्री पावर रैंकिंग में ब्रिटिश फौज दुनिया की 5वीं सबसे ताकतवर सेना है, तो इंडियन मिलिट्री इनसे आगे दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर सेना बन चुकी है। इसके बाद जमीनी ताकत देखें तो ब्रिटिश मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में करीबन 1,90,000 की समथिंग एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स बताए जाते हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 14.5 लाख की करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की यूनिट्स मौजूद हैं। मैन बैटल टैंक्स की करीबन 220 यूनिट्स ब्रिटिश फौज के पास बताई जाती हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 4,600 की करीब मैन बैटल टैंक्स अवेलेबल हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की 80 यूनिट्स ही इस समय ब्रिटिश आर्मी के पास हैं। खबरें हैं कि इन्होंने अपनी करीबन 20 से 30 सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स यूक्रेन को भी सप्लाई कर दी हैं। इंडियन आर्मी के पास करीबन 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स इस समय मौजूद हैं और आगे इनकी यूनिट्स बढ़ने वाली हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की करीबन 125 यूनिट्स ही ब्रिटिश आर्मी के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 3,300 के करीब टाउड हवेजर्स हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 44 यूनिट्स इस समय ब्रिटिश आर्मी के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 1500 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं। इसके बाद हवाई पावर देखें तो इस फील्ड में मिलिट्री द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की करीबन 700 यूनिट्स ही ब्रिटिश मिलिट्री के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 2350 से ज्यादा सभी प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। फाइटर इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की करीबन 115 यूनिट्स ब्रिटिश मिलिट्री के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 550 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स और बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स की महज 30 यूनिट्स ही ब्रिटिश मिलिट्री के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास करीबन 120 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 44 यूनिट्स ब्रिटिश आर्मी और एयरफोर्स के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास करीबन 130 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर रखते हैं। ब्रिटेन के पास करीबन 225 न्यूक्लियर वारहेड्स बताए जाते हैं, तो इंडियन मिलिट्री के पास 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर, तो इस फील्ड में हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 2-2 यूनिट्स
ब्रिटिश नेवी व इंडियन नेवी दोनों के ही पास हैं। दोनों ही देशों की नेवीज के पास कोई हेलीकॉप्टर कैरियर शिप नहीं है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 6 यूनिट्स जहां ब्रिटिश नेवी के पास हैं, इंडियन नेवी के पास फिलहाल 11 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। फ्रिगेट्स की 12 यूनिट्स ब्रिटिश नेवी और इंडियन नेवी दोनों के ही पास अवेलेबल हैं। ब्रिटिश नेवी के पास फिलहाल कोई कॉर्वेट शिप एक्टिव कंडीशन में नहीं है, बल्कि इंडियन नेवी के पास 19 कॉर्वेट शिप इस समय मौजूद हैं। सबमरीन्स की 10 यूनिट्स जहां ब्रिटिश नेवी ऑपरेट करती है, तो इंडियन नेवी के पास 18 सबमरीन्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही वर्तमान समय में इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने ब्रिटिश मिलिट्री की करंट पावर। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं।